वर्तमान समय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, ये सभी के लिए एक बड़ा सवाल रहता है। बंगाल मिरर ने संपर्क ऑनलाइन के साथ मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर एक पहल शुरू की है। जी हाँ, जिसमें संपर्क ऑनलाइन के पार्टनर CFP रितेश जालान कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेजें। हम अगले एपिसोड में उन सवालों का जवाब रितेश जी से जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर क्या कह रहे हैं रितेश जालान। सर, फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल भाषा में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अभी का जनरेशन को समझ में आ सके। तो देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग को ना सिंपल भाषा में समझने के लिए 5 स्टेप समझाते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है कि इमरजेंसी फंड। हम लोग 3 से 6 महीने का जो एक्सपेंस है उसके लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे। क्यों? देखो, लॉकडाउन में भी क्या हुआ, किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस चला गया, तो अपने पास 3 से 6 महीने का पैसा होना चाहिए, जो किसी भी इमरजेंसी आए तो मेरे को वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती। इस पैसे को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो हम इसको कैश में रख सकते हैं, बैंक में FD कर सकते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड के डेट फंड स्कीम में डाल सकते हैं। सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म प्लान लेंगे अपने लिए कि कल भी मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मेरी फैमिली को प्रॉब्लम्स नहीं हो। तीसरा, हम एक मेडिक्लेम लेंगे अपनी पूरी फैमिली के लिए। आदमी क्या करता है, पैसे जमा तो कर लेता है, लेकिन जब बीमारी आ गई तो पूरे के पूरे पैसे एक बीमारी लेके चल जाएगी। तो अपने को पूरी फैमिली के लिए एक मेडिक्लेम होना चाहिए। तो 3 चीज हम लोगों ने किया कि एक इमरजेंसी फंड बनाया, एक टर्म प्लान लिया अपने लिए, और एक मेडिक्लेम लिया अपने फैमिली के लिए। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अपने इनकम का 30% पैसे को हम सेव करेंगे और फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ? तो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे अपने डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स के लिए। गोल्स के बारे में अगर बोले तो जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने को पैसे चाहिए, बच्चों की शादी के लिए अपने को पैसे चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए अपने को पैसे चाहिए, और भी कोई वेकेशंस है तो वो प्लानिंग के लिए हम लोग फाइनेंशियल गोल बनाएंगे और उसको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। और 5वां, क्रिएटिव विल। लोग क्या करते हैं, बाकी प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन विल नहीं बनाते। तो अपने को कुछ हो गया तो हमारे पैसे कैसे बचेंगे ये समझ में नहीं आता। तो विल एक बहुत जरूरी चीज है जिसको अपने को बनाना चाहिए। तो ये 5 स्टेप्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल प्लानिंग को समझा दिया।